सबकी दिल्ली सबका सुझाव आज बंसल सेवा सदन नरेला में किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से एक आयोजन जिसमें बॉक्स रखे गए थे, सभी को स्लिप पार्टी की जिस पर सुझाव लिखवाए गए और पेटियों में डाले गए। इसके मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष नीलकमल खत्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसी अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी संख्या में अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और अपने अपने कुछ सुझाव दिए और दिल्ली सरकार के किए गए वायदों पर, क्षेत्र विधायक के किए गए वायदों पर प्रकाश डाला और खुल करके इस विषय में चर्चा हुई। 15 में इनके मैनिफेस्टो में लिखा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, कहा था। तो कोई भी अगर हिसाब लगाने वाला है तो 70 से भाग करेंगे, कितने स्कूल हमारे इस विधानसभा में बनने चाहिए नए स्कूल? 72 बताओ गुरु जी, कितने आए हमारे इससे? 14। अब ये बता दो कि मैं जिन स्कूलों की बात कर रहा हूं, इन धांधली वाले कमरों की बात नहीं कर रहा। जो 5 लाख का कमरा 35 लाख और 30 लाख में बनाया, इसकी बात नहीं कर रहा। ये तो भ्रष्टाचार की नींव है। आपके यहाँ क्षेत्र के अंदर कोई एक नया विद्यालय, नई जमीन जो ग्राम सभा की थी, डीडीए की जमीन स्कूलों के लिए खाली पड़ी है। गांव में ग्राम सभा की जमीन खाली पड़ी है। कोई नया स्कूल का मतलब नई जमीन पर कोई नया स्कूल एक भी बनाया हो तो मेरी विधानसभा का एक भी कार्यकर्ता बता सकता है। नहीं बनाते, एक बार मीडिया वालों को बता दो भाई, जो तो एक बार हाथ खड़े करके बता दो। ये देख लो जी, एक भी स्कूल 14 ही हमारे हिस्से में आते हैं। ये 2015 का वादा था। उसके अलावा यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हैं। नरेला के अंदर गांव मामयूरपुर ने 100 बीघे जमीन, सभी आमंत्रित हैं। कोई भी आरडब्ल्यूए का पदाधिकारी हो, कोई भी सामाजिक संस्था से आया हुआ पदाधिकारी हो, कोई भी धार्मिक संस्था से आया हुआ पदाधिकारी हो, या अन्य समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो, वो समय की मर्यादा को देखते हुए आदरणीय लक्ष्मण जी को अपना नाम दे दें कि मैं बोलना चाहता हूं, तो उसको जरूर मौका दिया जाएगा। अभी आदरणीय संजीव जी की पर्ची, जो समाज सेवी हैं, उनकी पर्ची मेरे पास आई थी बोलने के लिए, इनको अवसर दिया। मेरी बहनों को भी मैं चाहता हूं, मेरी बहनें भी कुछ ना कुछ बताएंगी। उससे पहले आप के सामने मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ये 2015 का मैनिफेस्टो है। ये क्या है? 2015 का मैनिफेस्टो लेकर के आया हूं केजरीवाल का। इसमें लिखे हैं उन्होंने 70 पॉइंट एक्शन प्लान। जो 70 वादे उन्होंने किए थे, उसके बारे में मैं आपके बीच चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए कुछ पॉइंट्स पर आपसे बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा, आम आदमी पार्टी नरेला विधानसभा के विधायक ने क्या वादे किए थे। नरेला विधानसभा के विधायक ने आपके सामने क्या वादे रखे थे, ये मैनिफेस्टो आपके बीच लेकर के आया हूं, इस पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा 2020 भैया शांति बना करके रखें, ये चीज कोई नहीं बताएगा। फिर जो चीज यहां मन से बताई जा रही है, वो चीजों की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। इसमें बताया है आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा 2020 का घोषणा पत्र। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये घोषणा पत्र आप जिस प्रकार की दिल्ली नगर निगम से अपेक्षा करते हो, उसके लिए आपके सुझाव लिए जाएंगे। ये हर पार्टी का घोषणा पत्र होता है। जैसे मोदी जी की सरकार ने कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। तो भाई एक बारी बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा? जोरदार हाथ खड़े करके तालियां बजा करके। दूसरा विषय उन्होंने कहा था कि
अच्छी सरकार, तो क्यों ना बना लेते पराली से फिर खाद। कहते थे खाद बनेगी इस पराली से, कि क्यों ना बना लेते पंजाब में आज उससे खाद। और दिल्ली के ड्राइवर भाइयों को भी इसने कर दिया बर्बाद, डीजल की गाड़ियों पर लगवा के बैन कर दिया ड्राइवर को भी। आज वक्ता नहीं हूं मैं, तो आज मिसिज के कहने से सब्जी लेने आया था नरेला, कि सब्जी नरेला में अच्छी मिलती है, ताजी मिलती है। तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ अपने भाई इकट्ठे हैं और दिल्ली को विकास के पथ पर ले जाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आज मेरा भी दर्द छलक गया और मैं भी यहाँ पर आ गया। मैंने देखा है दिल्ली में कि जो सरकार चल रही है उसने क्या किया। दिल्ली में आप भी जाते होंगे कि प्रदूषण की वजह से आपकी आंखें, आपका गला हमेशा खराब रहता है। हम सबके बीच, जैसे मैंने बताया, आदरणीय गोपाल राणा जी, जो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में प्रोफेसर से सेवानिवृत्त हुए हैं और हम सबके बीच आए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय गोपाल राणा जी।